जो आपकी तंद्रा को दूर कर सकता है, वह आपके आदर्शों को बदल सकता है। जीवन का मूल्य उसी मान्यता में होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। सच्ची खुशियों का रास्ता अनित्यता के माध्यम से नहीं होता, वरन विश्वास, समर्पण और समझ के माध्यम से होता है। आपकी आत्मा आपके विचारों की उत्पत्ति होती है, तो आपको अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। मन को शांति और सुख में पाने का रास्ता अपने अंदर की शुद्धता के माध्यम से होता है। अपनी समस्याओं को समझने का पहला कदम उन्हें देखना है, फिर हमें उन्हें हल करने का उपाय ढूंढना होता है। जीवन का मूल्य संगीत की तरह होता है, जिसमें संरचना, बिना और आलाप एक साथ आते हैं। जब हम अपने विचारों को पारिश्रमिक रूप से नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन को संशोधित कर सकते हैं। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का रास्ता हमारे अंदर ही होता है, और वो हमारे विचारों में छिपा होता है। समृद्धि उस आत्मा के लिए होती है जो सामाजिक सर्वोत्तमता के लिए काम करता है, न कि अपने लाभ के लिए। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को दरिद्र या धनी बना लेता है, और वह विचार करता है कि दूसरों की कर्म की वजह से वह दुखी है। किंतु सच यह है कि हम अपने कर्मों के आधार पर ही अपने आप को बना सकते हैं, और हमारा भविष्य केवल हमारे कर्मों के परिणाम पर निर्भर करता है। आपके मन की शांति केवल आपके विचारों पर निर्भर करती है। आपके विचार आपकी जीवन की समृद्धि और सुख की कुंजिका हैं। मनुष्य का वास्तव सुख उसके विचारों के साथ होता है, और वह वही है जो हम अपने मन में धारण करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा खुद का अनुभव होता है। यह हमें सत्य की ओर ले जाता है और हमें आत्मा के अंदर के गहराइयों को समझने का मौका देता है। विचारों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे आचरण को निर्देशित करते हैं, और हमारे आचरण हमारे जीवन के गुण और दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन के सभी संदर्भों में सच्चाई का पालन करें और सत्य के माध्यम से अपने आप को प्रकट करें। सत्य हमारे मन की शांति और सुख का कुंजिका है। मानव जीवन का उद्देश्य संयम, शांति और परम आनंद का प्राप्त करना है। इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध और संयमित रखना होगा। अपने मन को शांत रखें और विचारों की प्रवृत्ति को सकारात्मक बनाएं, ताकि आप अधिक सुखी और सफल जीवन जी सकें। मैंने यह सीखा कि सबसे बड़ा धन शांति है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म कर्म है, सबसे मित्र ज्ञान है, सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है, सबसे सुखमय वाणी के साथ दुख के आवागमन की अनुमति होना है, सबसे सुंदर जगह आत्मा की शांति है। अपनी इच्छाओं को नष्ट करने का उपाय यह है कि आपको उन्हें पूरा करने की इच्छा न हो। आपकी जीत मन में है, आपकी हार भी मन में है। आपका मन वह हो जाता है जो आप सोचते हैं। आपके कार्य आपके विचारों का परिणाम होते हैं। यदि आप अपने मन को शांत और सच्चे विचारों से भर देते हैं, तो आप आत्मसमर्पण के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जीत या हार आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। आपकी मानसिकता, आपके कर्म और आपके विचार आपके जीवन को निर्मित करते हैं। आपका मन वह बनता है जिसके आप अधिक मायने देते हैं, और आपके कर्म आपकी सफलता का रास्ता चुनते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार करें, सात्विक कर्म करें, और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपके दिल में गुस्सा और द्वेष की बजाय प्रेम और करुणा का पालन करें। मन को शांत और संयमित रखना सबसे बड़ा धन है। आत्मा की उन्नति केवल उसके ज्ञान से होती है, और ज्ञान केवल सत्य का पहचान करने से होता है। जीवन का सबसे बड़ा खतरा अवसर का गुजर जाना है। इसलिए आपको हर अवसर का सदैव विकसित और सदैव उपयोग करना चाहिए। आत्मा का शांत और संयमित रहना जीवन की सबसे बड़ी धन का स्रोत है। सच्चा धर्म व्यक्ति के मार्ग को प्रकट करता है और संपूर्ण संसार की संभावनाओं का द्वार खोलता है। अपनी मन की शुद्धि के साथ ही आप असली सुख पा सकते हैं, क्योंकि शुद्ध मन से ही अधिक आत्मज्ञान और आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। दुख और दरिद्रता के बावजूद आत्मा का सच्चा समृद्धि आत्मज्ञान में होता है। आपके विचार आपके जीवन को निर्मित करते हैं, इसलिए सकारात्मक और सच्चे विचार रखें। तुम्हें अपने मन की शांति को पाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि जो कुछ होता है वह होना ही चाहिए।
और जो नहीं होता है वह नहीं होना चाहिए। जीवन एक यात्रा है जो हम सभी करते हैं, और यात्रा का मुख्य आनंद उसमें नहीं है, बल्कि यात्रा करते समय की सीख है। अगर आप अपने मन को शांति दिलाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की गुलामी से मुक्त होना होगा। दूसरों के वश में रहकर आप कभी भी अंतरंग शांति नहीं पा सकते। सबसे बड़ा खोजने वाला व्यक्ति होता है जो अपने अंदरीय विश्व को खोज लेता है और अपनी आत्मा को पहचान लेता है। व्यक्ति का वास्तविक महत्व उसके कर्मों में छिपा होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को दर्शाते हैं और आपके चरित्र आपकी पहचान को तय करते हैं। सुख वह है जो मनुष्य अपने विचारों की शुद्धता से प्राप्त करता है, और दुख वह है जो विचारों की अशुद्धता से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति करता है और उनकी मदद करता है वह सच्चा मानव होता है। मोह और आसक्ति ही हमारे दुख के मूल कारण होते हैं, और मोक्ष उनको छोड़ने में ही होता है। सफलता केवल उसके लिए होती है जो अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह आसक्त नहीं होता।